यूपी में धर्मांतरण के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया जो कई सालों से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। इस गैंग के लोग बेरोजगार युवकों, मुकबदिर बच्चों को नौकरी का लालच देकर ऐसा ब्रेन वॉश करते थे कि मुकबदिर बच्चों के घर वालों को भनक नहीं लगती थी। वहीं यूपी पुलिस की माने तो इस रैकेट में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं और इस रैकेट ने अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। इनका जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है। ये आपको दिखाते हैं कि धर्मांतरण केस पर सबसे बड़ी गवाही। धर्मांतरण गैंग का शिकार हुआ एक बेटा। एक मां अपने बेटे को बुलाना चाहती है, वो जिस कंडीशन में हो। मां की क्या बीती है, पूरा परिवार क्या सोचता और किस तरीके से उनके बेटे का धर्म परिवर्तन किया गया, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। माता जी बताइए कि आपके बेटे को किस तरीके से यहां से ले जाया गया, वो कैसे धर्मांतरण गैंग का शिकार हो गया? उसे यहाँ से पढ़ाई के मतलब उसे एजुकेशन के बहकावे में लेके गया, नोएडा डेफ सोसाइटी में उसका एडमिशन करवाया कि वहाँ से आपको अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा मतलब जो है पैसा मिलेगा और आपको विदेश भेजेंगे। ये उसको लालच दिया गया। उस तरीके से मेरा बेटा उस गैंग का शिकार हुआ, वो भी अपने दोस्तों के जरिए, जो कि फरीदाबाद से शकील अली है और नूह मेवात से वसीम खान है और गगन जो दिल्ली से है वो भी स्कूल में पढ़ चुका है। उन बच्चों के साथ वो मेरे बेटे को बहका के ले गए वहाँ और वहाँ से वो इंस्टीट्यूट के जरिए उन्होंने कहा ये कोचिंग दिलाई और इस तरीके से उसका धर्म परिवर्तन करवा कि भाई इसको कैसे वापस लाए। मेरा बेटा आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मेरे को वो भी प्रेशर बनाते हैं कि हमारे धर्म में आओ और आप बनाते हो कि भाई अब हिंदू धर्म में रहूं, मैं कहाँ जाऊं। मैं तो मतलब आपको छोड़ दूंगा लेकिन उस धर्म को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे बेटे ने बोला। क्या परिवार और धर्म के खिलाफ एक साजिश रची गई, एक निशाना बनाया गया ऐसे इस लड़के को जो बोल नहीं सकता? जी, परिवार के खिलाफ बिल्कुल भड़का दिया। मेरे बड़े जो बेटे हैं उनके खिलाफ उसको, मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल भड़का दिया है कि आपके जब माता पिता मर जाएंगे तो मतलब आपका बड़ा भाई तो आपको घर से निकाल देगा, तो आप कहाँ जाओगे। आपको हिंदू धर्म में कोई भी नहीं अपनाएगा और कोई भी आपको नहीं रखेगा, तो आप अल्लाह की शरण में रहो और यहाँ आप खुश रहोगे। आपको मतलब नहीं, आप कभी मरोगे और आप जब मतलब हमेशा आपको यहाँ से मतलब पर यहाँ आएंगी और वो निकाल के मतलब अपने साथ ले जाएंगी। ये बात मेरे बेटे ने। आपके बेटे के लिए पैसे की बात कही गई थी, क्या कुछ पैसा अकाउंट वगैरह में भी ट्रांसफर हुआ कुछ? नहीं, वहाँ से मेरे बेटे के अकाउंट में किसी ने कोई ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा तो जॉब करता था। उल्टा मेरे ही बेटे से जो सैलरी उसको मिलती थी उसमें मेरे बेटे ने मतलब जमा कर करके और जो पॉकेट मनी में उसको डेली देती थी, भाई जूस पी लेना, फल खा लेना, वो भी जोड़ जोड़ के मेरे बेटे ने सब कुछ वहीं दिया। तो किस जगह पे उसका धर्मांतरण कराया गया, कहाँ पे जो आपको एफिडेविट मिला, उसके बाद आप कहाँ गए, क्या किए? सर देखिए, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जामिया में मुफ्ती काजी जो है, मुफ्ती काजिया, उनके यहाँ पे धर्मांतरण हुआ है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और दिल्ली कोर्ट से उसके एफिडेविट वगैरह तैयार हुए हैं और जो अबू बकर और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, ये सब लोग उसमें शामिल। तो धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद अब साजिश की एक एक परत खुलने लगी है। कानपुर का आदित्य गुप्ता 5 वक्त का नमाजी अब्दुल बनकर कैसे लौटा, उसकी मां ने इसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मुकबदिर आदित्य गुप्ता कानपुर के काकादेव हितकारी नगर मोहल्ले का रहने वाला है, जो कि दिल्ली के धर्मांतरण गिरोह का शिकार बना। घर वालों को इसका पता तब चला जब वो राशन की दुकान में नौकरी की बात कहकर 10 मार्च को घर से निकला और फिर लौटा ही नहीं। 12 मार्च को परिजनों ने कल्याणपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मां ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे घर आने पर मजबूर किया। उसकी मां ने बताया कि इनकी आपस में कोड वर्ड में बात होती थी। पता नहीं कैसे जुड़ गया वो। इसके रहते जब तक ये घर से नहीं गया था, इसके रहते ना उन लोगों का नाम पता था, ना मोबाइल नंबर पता था। ये डबल लॉक, फेस लॉक लगा के रखता था। हम लोग ये समझ लीजिए पेट के नीचे दबा के सोता था, तो हम लोग इसके रहते कभी मोबाइल टच नहीं कर पाए। ये तो हमसे बोला एक दिन पहले 9 तारीख को बोला, 9 मार्च को, कि हमें जॉब मिल गई है। तो हमने पूछा कहाँ पे है, तो ये बोला जदीद चौकी में है। नाम बताया, राशन की दुकान है गल्ले की, सामान लोड करना है गाड़ी में। और 10 तारीख को सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो ये हमसे बोला कि एक काम करो, हमारा टिफिन लगा दो, आज हम देख लेते हैं कैसा काम है। और बस 11 तारीख को ये हमें जाना था, लेकिन ये 10 तारीख को ही जॉब के लिए चला गया टिफिन लेके।
10 मार्च 10 मार्च को और जो गया फिर नहीं लौटा। आया। उन्होंने फेसबुक में मैसेज किया था, तब उससे बात हुई कि थी। प्लीज सेव माय मदर, प्लीज केयर माय मदर, आई लव माय मदर, आई लव माय फैमिली। हमने अपनी बीमारी का बहाना बना के उसको बुलाया है कि हॉस्पिटल में एडमिट है। हम समझ लीजिए कल इतने फोन, हमने 2 दिन से मोबाइल नहीं उठाया कि उसको ये ना लगे कि मम्मी बीमार नहीं थी, मैं फर्जी बुलाया है। उसने पहले वही बोला था, दोबारा अगर तुमने पुलिस को बोला हम चले जाएंगे बहुत दूर और दोबारा फिर कभी तुमको पकड़ नहीं आ गया है। लेकिन अभी भी, पहले भी बोल रहा था और अभी भी, जब आज हम उठे हैं तो हमसे यही बोला कि जो है तुम पहले जो तुमने मेरे लिए गुमशुदगी की जो रिपोर्ट कराई थी वो गलत थी और तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। 2 नाम दिया था हमने कि वो था एक साबिर और एक सहर। साबिर नाम था, एक का सहर, क्योंकि उनको हमने मोस्टली देखा था, नंबर तो उनका कोड वर्ड में लिखा था। अभी भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि उस धर्म की ऐसा लग रहा है। हाँ, वो तो उसका जैसे लैंग्वेज चेंज हो गई हो क्यों बात करने लगा? लैंग्वेज तो उसके नहीं। लुक कैसा चेंज हुआ है? दाढ़ी और ऊपर के बाल। अच्छा वही बॉडी लैंग्वेज। 5 टाइम नहा दिए। कनेक्टिविटी है तो आप ये सोचिए कि ऐसे लोगों को खोजिए जो माइंड वाइज, जैसे ये हिप्नोटाइजिंग होता है, इसको तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बताइए जिससे उसका दिमाग ठीक हो।